हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट फैबुलस ग्लैम। और आज हम कुछ गेम्स की बात करेंगे। नॉर्मल गेम्स की बात नहीं जो हम नॉर्मल वीडियो गेम्स खेलते हैं, ये कोई शूटिंग गेम खेलते हैं। आज हम पैरानॉर्मल गेम्स की बात करेंगे। ऐसी गेम्स जिसको मैं प्रेफर करूँगी कि आप ना ही खेलो तो अच्छा है, बट मैं ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बना रही हूँ, सो आप ये ट्राई मत ही करना। आज हम पैरानॉर्मल गेम्स की बात करेंगे जिससे आप अपनी विशेस भी पूरी कर सकते हैं अगर आपने वो गेम कंप्लीट कर दी। और अगर आपने वो गेम कंप्लीट नहीं करी तो शायद आपको उसमें अपनी जान भी देनी पड़ सकती है। तो इन गेम्स को हम खेले ही नहीं तो वो बेहतर है, बट इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए वो हमारी जो गेम फर्स्ट है उसको हम ड्राई बोन्स बोलते हैं। ये गेम एक हाइड एंड सीक मतलब लुका छुपी की तरह होती है, और इस गेम में आपको एक कैंडल और एक बड़ा रूम चाहिए होता है। सबसे पहले हमें इस कैंडल को बाथरूम में ले जाकर उसमें सामने ये बोलना पड़ता है कि हम आपकी मौजूदगी महसूस कर सकते हैं, आप प्रवेश करिए। तो उसके बाद आपको एक बिग रूम है उसमें जाना होगा और वहाँ पर दरवाज़ा खोलना होगा। उसके बाद आपको उस पैरानॉर्मल जो आपके घर में होगी उससे आपको बचना होगा। 3 बजे तक अगर आप बच गए तो आप इस गेम में सक्सेसफुल होते हैं और आपकी एक विश पूरी भी होगी। बट अगर आप इसमें नाकामयाब हुए तो शायद वो आपके पीछे ज़िंदगी भर पड़ी रहे। नेक्स्ट हमारी गेम है जो चार्ली चार्ली। आपने ये फेमस गेम का नाम सुना ही होगा, और इस गेम में आपको एक पेपर और 2 पेंसिल्स की ज़रूरत होगी। तो इसमें आपको जो इमेज शो हो रही है इस तरह से आपने उसको सेट करना है, और उसके बाद आपने उस पर ये हाथ रखकर ये बोलना है कि चार्ली चार्ली आर यू देयर। एंड देन उसके बाद चार्ली चार्ली क्या आप हमारे साथ खेलोगे, ये बोलकर आपकी वो पेंसिल्स मूव करेगी। अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप चार्ली को बाय बोलिए और उसके बाद ये गेम ख़त्म होती है, आपकी विश पूरी होगी। अगर ये गेम अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल होती है तो आपको उस आत्मा से छुड़ाना मुश्किल भी हो सकता है। नेक्स्ट गेम है हमारी क्लॉसेट, और इस गेम में आपको एक अलमारी की ज़रूरत पड़ेगी और आप एक अलमारी के अंदर जाएंगे और उसमें आपको एक माचिस की तीली जलाकर ये बोलना होगा कि हमें अंधेरे में ही रहने दो या हमें उजाला चाहिए। ये दोनों में से कोई भी चीज़ बोलो। तो उसके बाद आपको जैसे ही अपने पिछली तरफ से हल्की सी सनसनाहट या कोई आवाज़ पता लग जाए तो उसी आप अलमारी से बाहर निकल जाइए। नहीं तो अगर आपने पीछे मुड़कर देखा तो शायद उस जगह से आप कभी वापस आ ही नहीं सकते। और देन उसके बाद आपको माचिस जलाकर फिर से उस अलमारी में झांकने की हिम्मत भी नहीं करनी है। उस अलमारी में अब वो आत्मा बसी है तो उस अलमारी को बंद ही रहने दो। अंधेरे में कभी भी उस अलमारी में नहीं झांकना। सो नेक्स्ट गेम है ब्लू बेबी। आपने ब्लू बेबी गेम का नाम तो बहुत सुना होगा। इसमें एक छोटे बेबी की आत्मा होती है। इसमें स्टोरी ये है कि एक पागल औरत ने अपने इनोसेंट बच्चे को मार दिया था, और उसकी वजह से ये गेम जापान में बहुत खेली गई। इस गेम में आपको इस तरह से हाथ रखने पड़ते हैं, बेबी को जैसे हाथ रखते वैसे, और शीशे के सामने खड़ा होना पड़ता है और ये बोलना होता है कि मुझे पता है कि तुमने अपने बच्चे को क्यों मारा, और मुझे ये भी पता है कि तुमने उस मासूम बच्चे की हत्या की है। इन दोनों में से कुछ भी बोलो। और उसके बाद
आपको सामने शीशे में एक लेडी, पागल लेडी, उसी बच्चे की माँ नज़र आएगी और आपके बाजू में वो भार, बेबी का भार पता लग जाएगा। अगर आपने उस बेबी को संभाल लिया तो मतलब आप उस गेम के विजेता हैं और आपकी सारी की सारी विशेस पूरी होंगी। बट अगर आप इसमें अनसक्सेसफुल होते हैं तो आपकी अब मौत भी हो सकती है। सो ये गेम बहुत ही अजीब है बिकॉज ये सारी गेम्स रात के टाइम ही होती है, 12 बजे के बाद। सो नेक्स्ट गेम है हमारी वन मैन हाइड एंड सीक। ये भी एक तरह की लुका छुपी वाला गेम ही है। तो इसमें आपको एक डॉल चाहिए होगी, उसमें आपको चावल और मे भी उसमें अपना नाखून डाल के उसको बंद करके एक बाल्टी या टब में पानी में उसको रख देना है और उसके बाद उसको बाथरूम में छोड़ देना है। देन पर आपको उसको एक नाम देना होगा और अपने मुंह में नमक वाला पानी डालकर उसको अंदर नहीं निकलना है, उसको वही ऐसे ही रख के 10 तक काउंट करना है। अगर उसके बाद आपको वो डॉल, जो भी आपका खिलौना था, वो आपको बाथरूम में नहीं मिलता तो मतलब उसके अंदर एक पैरानॉर्मल आ गई है चीज़, आत्मा। और देन उसके बाद आपको वो जो आपके मुंह में पानी है नमक वाला, उसको आपको उसके सामने फेंकना है, उसके ऊपर फेंकना है और उसके बाद उसे नष्ट कर देना है। नहीं तो वो शापित गुड़िया आपका जिंदगी भर जीना हराम भी कर सकती है या आपको मार भी सकती है। नेक्स्ट गेम है द बाथ ऑफ दारुमासा। दारुमासा एक लेडी गर्ल थी जापान में और उसकी डेथ हो गई थी बाथटब में गिरने से, उसके सर पे चोट लग गई थी। तब से ये गेम खेली जाती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जापान में ये गेम। और इस गेम में आपको बाथरूम में जाना होगा, बाथटब में बैठना होगा और ये बोलना होगा दारुमासा तुम क्यों गिरी थी, क्या रीज़न था, और रात को 1 बजे ये सब करना है। और देन उसके बाद आपको वो क्या होगा क्या नहीं होगा उस दिन का पता नहीं, उस दिन तो ठीक रहेगी लेकिन नेक्स्ट डे से आपको वो सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का पता लग जाएगा। गेम है द ब्लडी मैरी, पॉपुलर गेम है ये बहुत। और इस गेम में आपको बाथरूम में एक कैंडल लेकर सामने जाना होगा और 3 बार ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी बोलना होगा रात के 1 बजे। और देन उसके बाद आपके सामने एक खून से लिपटी हुई औरत आएगी और अगर आपने उसके सामने वो सब फेस कर लिया जो वो करवाएगी, आपको तंग करेगी, तो आप विनर है, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। सो इसमें आपको इन सब गेम्स में आपको ज़्यादातर मतलब अंधेरे में ही करना है, सारी डोर्स दरवाजे बंद करके सारा कुछ। इस गेम में ब्लडी मैरी गेम में बहुत लोगों ने कहा है कि जिन्होंने ये गेम खेली है उन पर वो हमला भी करती है और कई लोगों की जान भी जा चुकी है। सो नेक्स्ट गेम है हमारी द गेम ऑफ 3 किंग्स। ये गेम बहुत ही पॉपुलर गेमों में से एक है और इस गेम में आपको 3 चेयर्स और 2 मिरर्स और एक पर्सन चाहिए होता है और आपको एक बड़ा कमरा चाहिए होता है जिसमें आपको सारी लाइट्स और खिड़कियां दरवाजे बंद करने होते हैं। और देन उसके बाद एक कैंडल जलानी होती है और उसके टाइम आपको अपनी परछाई या अपना प्रतिबिंब उसमें नहीं देखना होता है, शीशों में नहीं देखना होता है। अगर आप उस गेम में जीत जाते हैं तो आपकी सभी विशेस पूरी होती हैं और अगर आप इसमें नाकामयाब होते हैं तो शायद वो आत्मा आपका पीछा ही ना छोड़े। सो अब हम नेक्स्ट गेम की बात करें। नेक्स्ट गेम है हमारी एलिवेटर गेम, बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम और ये बहुत लोगों ने किया भी है बट उनके साथ नहीं हुआ है, ये नहीं पता कई लोगों ने ये किया है। और इससे कहा जाता है कि लोग नई दुनिया में चले जाते हैं। कितना मतलब इंटरेस्टिंग है बट इसमें एक रिस्क है कि आप अगर इसमें कोई गलती करते हैं तो आप शायद वहाँ से वापस ही नहीं आए। तो आपको सिर्फ इन्हीं
नंबर्स को डायल करना पड़ता है जब आप एलिवेटर में एंटर होते हैं, और मंजिला बिल्डिंग होनी चाहिए वो, और उसमें आपको 8 2 6 2 10 5 ये सारा डायल करना है। देन उसके बाद आप जब 5th फ्लोर पे पहुंचेंगे तो वहाँ पर आपके साथ एक लेडी भी एंटर होगी एलिवेटर में। देन उसके बाद आप एक दबाएंगे, और देन एक दबाने के बाद आपकी जो लिफ्ट है वो 10th फ्लोर पर जाएगी। जैसे ही आप एलिवेटर से बाहर जाने की ट्राई करोगे तो वो लेडी आपसे एक सवाल पूछेगी। क्या पूछेगी? कि कहाँ जा रहे हो। आपने उसका जवाब नहीं देना है और एलिवेटर से बाहर निकल जाना है। और उसके बाद आपको अगर इस नई दुनिया से वापस आना भी होगा तब भी आपको 4 2 6 2 10 5 इन्हीं में वापस नंबर डालकर वापस एलिवेटर में आपको वापस अपनी ही दुनिया में आ सकते हैं। और मे बी रिस्की भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सो बहुत लोगों ने किया है, बट कई लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है। सो हम नेक्स्ट गेम की तरफ आते हैं। नेक्स्ट गेम है हमारी द मिडनाइट मैन गेम। इस गेम में आपको पेपर, नमक, कैंडल और माचिस की ज़रूरत होगी। और इस गेम में आपको उस पेपर पर अपना नाम लिखना होगा। देन उसके बाद अपने खून की एक बूंद, एंड देन उसके बाद उसको चौखट पर अपने दरवाजे के रखना होगा। सब लाइट्स ऑफ कर देना। उसके बाद आपको उस पर नमक डालकर वापस आ जाना है। और ये फिर उस रखने के बाद आपको दरवाजे पर 22 टाइम्स नॉक 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 ऐसा करना है। और उसके बाद आपको, लेकिन ये है बात कि लास्ट जो नॉक होगा वो 12:01 पे ही हो तो अच्छा है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो आपके घर में एंटर होगा। एंड देन उसके बाद आपको आपके पीछे एक परछाई नजर आएगी। एंड देन उसके बाद अगर उससे 3:33 तक बचे रहें रात के तो आप ये गेम जीतते हैं, और अगर नहीं बचते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है। सो ये बाकी ये गेम्स तो चलो मैंने आपको बतानी ही थी, बट इसके साथ आपको एक और गेम, बोनस वीडियो के साथ एक बोनस टाइप कुछ बताना चाहती हूँ। आहूजा बोर्ड तो सुना ही होगा, बहुत फेमस आहूजा बोर्ड की गेम्स है। और इस गेम में आपको पर्सन्स की ज़रूरत होती है और उस बोर्ड की ज़रूरत होती है, 4 कैंडल्स की ज़रूरत होती है। और उस गेम में आपको अपना हाथ उस पर रख कर ये इस तरह से आपको बैठना होता है। और इस विजी बोर्ड से अगर आप कोई गेम खेलने का कोशिश करते हैं तो आपको नहीं पता कि आपका पाला किस पर्सन या किस आत्मा से पड़ेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आपको मैं वीजी बोर्ड या आहूजा बोर्ड का अलग से वीडियो बनाऊंगी और इसमें आपको स्टोरी भी बताऊंगी। सो मुझे कमेंट करके बताना और ये वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट टाइम मैं और भी पैरानॉर्मल गेम्स की वीडियो डालूंगी। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप मेरी वीडियोस पर अच्छे व्यूज़ देते हैं। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, फ्री की तो है तो आप कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड मेरी प्रीवियस वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ ऑलरेडी। आपको बता दिया जाता है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।